प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। हम क्लास 9th की जो बात कर रहे हैं, क्लास 9th का पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इस नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम जो आज बात करेंगे बच्चों, वो करेंगे पहली एक्सरसाइज में। ठीक है ना। तो पहली एक्सरसाइज में साथ ही साथ आपके कंसेप्ट जो आपके डाउट्स है वो भी बताते रहेंगे। फिर भी अगर आपको कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो बच्चों, जो 1.1 पहली एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये है कि इज 0 अ रैशनल नंबर, क्या 0 शून्य एक रेशनल यानी परिमेय संख्या है। ठीक है ना, रेशनल नंबर है। कैन वी राइट it in form, can we write it in the form of p upon q, जो इंटीजर की, जो रेशनल नंबर की फॉर्म है p upon q, where p and q are integers। देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है और इस क्वेश्चन में आपके जितने भी डाउट्स होंगे हम क्लियर कर देंगे। देखिए, नंबर सिस्टम में जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर क्या होता है ये समझने की ज़रूरत है पहले। देखिए, रेशनल नंबर वो नंबर होगा, रेशनल नंबर या हिंदी में इसे परिमेय संख्या कहते हैं। हिंदी के विद्यार्थियों के लिए परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या वो संख्या होती है बच्चों जिसे हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में। न्यूमरेटर ऊपर वाला और डिनोमिनेटर नीचे वाला, यानी अंश और हर के रूप में हम जिसे लिख सकते हैं। और जहां पर ध्यान रखें, हर एक वो संख्या जो p अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती है वो रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। और p अपॉन क्यू, यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना है कि p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं बच्चों, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है ना, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और है बच्चों, q डज नॉट इक्वल टू 0। q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? यदि q की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों, ऊपर माना अगर p ऊपर 5 है और नीचे 0 हो जाए बच्चों, ये नंबर नहीं होता है। इसे अगर हम गणित की भाषा में कहें, मैथमेटिक लैंग्वेज में कहें, किसी भी फ्रैक्शन या किसी भी भिन्न का अगर डिनोमिनेटर नीचे वाला जो पार्ट है यानी हर अगर 0 है तो उस केस में उसका वैल्यू हो जाता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है बच्चों। इसीलिए यहाँ कहा गया कि रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। बस आपको ये समझना है, क्योंकि इंटीजर्स में सारे नंबर कवर होगी। अब एग्जाम्पल के लिए मैं दूँ 5 अपॉन 0 माइनस 5 अपॉन 0 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन माइनस 3 7 अपॉन 2 5 0 अपॉन 7। अब बताइए इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है? देखिए बच्चों, 5 अपॉन 0 रेशनल नंबर नहीं है, सीधी कंडीशन वायलेट हो रही है, q डज नॉट इक्वल टू 0। माइनस 1 अपॉन 2 रेशनल नंबर है, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है। ये भी जो है हमारा रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है बच्चों। क्यों? 0 अपॉन 7 क्या है? किसी भी नंबर का अगर न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला अंश 0 हो जाता है तो बच्चों उसका जो वैल्यू हो जाता है वो 0 हो जाती है, चाहे डिनोमिनेटर में कुछ क्यों ना हो। माना कि अगर 0 अपॉन 100 है तो उसका वैल्यू 0 ही होगा। 0 अपॉन 592 है तो उसका वैल्यू 0 होगा बच्चों। ये हमें समझना है। ठीक है ना बच्चों। तो रेशनल नंबर आप समझ गए, वो नंबर जो परिमेय संख्या, वो नंबर रेशनल नंबर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ पे p और q इंटीजर अगर हिंदी में कहें तो इसे पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। पूर्णांक आपको पता है, बताए गए हैं। पूर्णांक माइनस में भी होते हैं और 0 भी होता है, 1 2 प्लस में भी होता है और कभी ख़त्म नहीं होता है। इस तरफ चलते जाएंगे जहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है बच्चों। अब आपका आंसर मिल गया होगा, क्योंकि इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद पहले का आंसर आ गया। इज 0 आर रेशनल नंबर? यस,
यस, जीरो अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ओके, ठीक है। सेकंड वाला, कैन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। अभी मैंने यहाँ पे 0.7 लिखा, 0.100 लिखा, 0.592 लिखा, यस वी कैन राइट, ठीक है ना, हम लिख सकते हैं इसे। तो जैसे हम लिख सकते हैं सेकंड वाले का पार्ट 0.7, ठीक है ना, 0.592, ठीक है। तो जीरो में फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज इफ द न्यूमरेटर, यानी अगर अंश जीरो है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ एनी नंबर इज जीरो देन दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट नंबर ऑल्सो जीरो। तो ये इसमें ध्यान रखना है। तो अगर किसी का अंश जीरो शून्य है तो उस भिन्न का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये आपको समझना है बच्चों, ठीक है। तो ये है पहले सवाल का आपका आंसर कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वो एक नंबर होगा जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, जो यानी पूर्णांक इंटीजर वो होते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती है, और शून्य भी उनमें होता है, ठीक है ना। और ध्यान रहे क्यू डज नॉट इक्वल टू, क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो है तो वो आपका परिमेय संख्या रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों ये है पहले सवाल का आंसर, ठीक है। दूसरे सवाल पे चलते हैं। जो अगर डाउट लगता है आपको बच्चों, वो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आपको डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे वहां पे, ठीक है ना। जो भी टॉपिक में जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट लगते हैं वो अगले सेशन में जोड़ देंगे। देखिए सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर between 3 and 4, between 3 and 4। देखो बच्चों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अभी हमने रेशनल नंबर पढ़ा, अब हमें रेशनल नंबर निकालने 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में हमें क्या निकालने हैं, परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है ना। 6 परिमेय संख्या, 6 रेशनल नंबर, परिमेय संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहली परिमेय संख्या हम निकालेंगे सबसे पहले, इन दोनों के बीच में जो होगी, इनके बीच में होनी चाहिए। क्या है कि दोनों को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। 3 + 4 अपॉन 2 हो गया, कितना आया ये 7 अपॉन 2। अब जब आप डिवाइड करेंगे 2 से 7 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 3 जा 6 आएगा, 1 रिमेन होगा, 7 में से 6 रिमेन, 1 यहाँ पे रह गया, पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, और यहाँ पे 0 लग जाएगा। 2 5 जा 10 हो गया ना। कितना आया ये 3.2। तो 3.5 इन दोनों के बीच में है ना, 3.5 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है कि नहीं। तो इस प्रकार से पहला रेशनल नंबर हमें मिल गया है, ठीक है ना। जो अब हमारे पास रेशनल नंबर क्या होते हैं, हो गए हैं 3, 3.5 और 4, ये हमारे पास। अब हमें नेक्स्ट करना है, तो अब आप इन दोनों के बीच एक एक रेशनल नंबर निकाल लीजिए, ठीक है ना। हमें इनके बीच 6 निकालने हैं, अभी 1 निकला है, फिर इन दोनों के बीच एक रेशनल नंबर निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, ऐड कर देंगे 3 + 3.5 अपॉन 2, और इन दोनों के बीच 3.5 + 4 अपॉन 2, ठीक है, ऐड कर दीजिए 6.5 अपॉन 2, ठीक है जी, 6.5 अपॉन 2, और यहाँ पे कितना निकला 7.5 अपॉन 2, ठीक है जी, आ गया। या चाहे डिवाइड कर लो या बिना डिवाइड के रहने, तो डिवाइड कर लेते हैं अगर, तो 2 3 जा 6 होगा, पॉइंट 2 2 जा 4 होगा, और 2 5 जा 10, और यहाँ पे देखिएगा 2 3 जा 6 होगा, 1 रिमेन होगा, डेसिमल लगा के 15, 2 7 जा 14, और 2 5 जा 10। तो ये इनके बीच में नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास नंबर क्या हो गया बच्चों, 3, इन दोनों के बीच में 3.25, उसके बाद इन दोनों के बीच में 3.5 ये आ जाएगा, इन दोनों के बीच में अभी निकाला 3.75, और फिर लास्ट ये 4। अभी हमने कितने निकाल लिए हैं, 3 नंबर निकाल लिए हैं। इसी प्रकार से आपको 3 नंबर और निकालने हैं, ये आपके लिए वर्क छोड़ा गया है, तरीका आपको बता दिया गया है किस प्रकार से निकालना है, ठीक है ना। तो 6 अभी 3 निकले हैं, तो अब फिर क्या करोगे आप,
इन दोनों के बीच रेशनल नंबर 1 निकालोगे, क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, फिर इन दोनों के बीच में निकालोगे, फिर इन दोनों के बीच में निकालोगे, फिर इन दोनों के बीच निकालोगे, तो फिर आपके 6 रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है ना, 6 रेशनल नंबर आपके हो जाएंगे। ये आप कमेंट बॉक्स में भी कीजिएगा इसका आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से रेशनल नंबर निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, उनके बीच में रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या आ जाएगी आराम से। ठीक है, इस प्रकार से है। देखिए एक सवाल और है आपके लिए यही तरीके का, एक आधे स्टेप हम बता देते हैं फिर आप सॉल्व कीजिएगा उसे। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स यानी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3/5 बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है ना, 5 रेशनल नंबर, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है 3/5 और 4/5 के बीच में। कैसे करेंगे, तरीका वही है। पहले नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 3/5 + 4/5/2। ठीक है जी, ऊपर का सॉल्व कर लीजिए फ्रैक्शन पहले। देखिए एलसीएम 5 आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर ऐड हो जाएगा 3 + 4/2। ठीक है जी, 7/5 क्या आया, 7/5/2। ध्यान रहे मैथ्स में क्या होता है, फ्रैक्शन ऊपर कंप्लीट है, अगर फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन हो तो क्या हो, तो फ्रैक्शन बना लो। 2/1 से कोई फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि 1 में 2 का भाग, 2 में 1 का भाग डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, तो ये 2/1 ले लेते हैं। क्यों लिया, 7/5, नीचे वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई, लेकिन ये डिवाइड था मल्टीप्लाई में आ गया, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 7/10 इन दोनों के बीच में 3/5, 7/10 एंड 4/5। ठीक है जी, इस प्रकार से ये रेशनल नंबर निकल गए। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि इनके बीच में रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा अगला कैसे निकलेगा, इनके बीच में एक निकालिए, इन दोनों के बीच में, तो वही 3/5 ऐड कर देंगे 7/10 और 2। ठीक है, ऐसे इन दोनों के बीच में 7/10 + 4/5/2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा वैल्यू, 10 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 10 है ही, यहाँ 5 है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 3 × 2 = 6 और यहाँ पे 7। ठीक है, /2, तो कितना आया ये, 7 और 6 13, 13/10 ओके /2। फिर वही तरीका जो यहाँ पे किया था, 1 ले लो डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 13/10 मल्टीप्लाई 1/2। ओके, तो कितना आया 13/20। तो इन दोनों के बीच में जो आया ये कितना आया 13/20। ठीक है, इसी प्रकार ये निकालना है आपको, इसी प्रकार ये निकालना है, इसकी जो वैल्यू आके यहाँ पर रखेंगे और फिर एक रेशनल नंबर आप किसी के बीच भी निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से ये सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिया है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। जो अभी एक हमने निकाल लिया है, फिर एक और निकाल लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक और आ जाएगा, फिर रेशनल नंबर आप 2 और निकालोगे। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लिएगा। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है क्वेश्चंस। देखिएगा कोई डाउट है आपको, कोई क्वायरी है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में आप कीजिएगा। 4th क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। ट्रू फॉल्स हमें बताना है, ट्रू और फॉल्स पे आधारित है। ठीक है ना, बेस्ड है, सही गलत बताना है। तो पहला देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी होल नंबर। ये कह रहा है कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है। क्या ये सही है, इज इट ट्रू, यस।
नेचुरल नंबर क्या होता है जी? नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो 1 से शुरू होता है, ये नेचुरल नंबर है। 5 6 7 8 9 10 1000 10,000 10 करोड़, ये सब नेचुरल नंबर, ये चलता जाएगा, ठीक है। होल नंबर क्या होता है जी? 0 से शुरू, नेचुरल नंबर के आगे 0 लग जाएगा, बाकी सेम है। 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये भी चलता जाएगा। अंतर क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है कि जो प्राकृतिक संख्या है यानी जो नेचुरल नंबर है, ये स्टेटमेंट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है, होल नंबर 0 से शुरू हो रहा है, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं 1 से लेके, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। क्या है? ट्रू है, सत्य है, ठीक है, सत्य है ये स्टेटमेंट, ठीक है। और अगर होता कि होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, बिल्कुल गलत होता, क्योंकि 0 है ना, हर एक 0 तो है नहीं नेचुरल नंबर, तो इसलिए ध्यान रखें ये स्टेटमेंट सही है, इसका और ऐसे उल्टा होता तो गलत होता। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखिए हर एक इंटीजर होल नंबर है, बिल्कुल गलत है। इंटीजर अभी हमने बात की थी, नेगेटिव में भी इंटीजर्स होते हैं नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर, और होल नंबर को अगर देखना है तो ये होल नंबर यहां से शुरू होता है। और एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर की बात हो रही है, हर एक पूर्णांक की बात हो रही है, हर एक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना, ये समझना है आपको। हर एक पूर्णांक पूर्ण संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ नेगेटिव में भी नंबर भी है ना पूर्णांक में, तो ये कैसे पूर्ण संख्या हो जाएगा? हाँ 0 से तो शुरू हो रहा है लेकिन सब नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है फॉल्स। अगर स्टेटमेंट ऐसा होता कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, तो बिल्कुल सही होता, क्योंकि हर एक होल नंबर यहां से शुरू हो रहा है ना, जो इंटीजर में सब आ रहा है। थर्ड स्टेटमेंट देखिएगा, ठीक है ना जी, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखिए जी, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर क्यों गलत है? रेशनल नंबर क्या पढ़ा था हमने? वो नंबर जो p अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, लेकिन p और q इंटीजर होने चाहिए। तो जहां पे इंटीजर आ जाएगा, यानी रेशनल नंबर का मतलब क्या है कि इंटीजर भी है, ये है ना, इंटीजर की भी बात हो रही है। एवरी रेशनल नंबर क्या है? इंटीजर है, तो इंटीजर कैसे होल नंबर होता है? ये स्टेटमेंट तो हम पहले ही गलत बता चुके हैं। तो हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है, इट इज फॉल्स ऑल्सो। अगर उल्टा होता, हर एक होल नंबर रेशनल नंबर है, तो हो जाता, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वाली कंडीशन फॉलो होती है, जबकि होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से। तो बच्चों ये थे, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछिएगा जरूर, ठीक है ना।